नमस्कार भाइयों। तो कल हमने बात की थी कि क्रूड में क्या स्थिति होती है, उसके हिसाब से मार्केट चलेंगे। और हमने ये भी कहा था कि देखो आजकल कैश के कारण जो है, मार्केट जहाँ पे ओपन होती है, फिर वहीं से फिर मतलब जो क्लोज़ होती है, वहीं से फिर ओपन होती है। और क्रूड में जो कल तेज़ी दिखा रहा था, उसके कारण हमने कहा था कि इंडेक्स के नीचे आने के चांसेस हैं। और हुआ भी यही, देखो यहीं से ओपन हुआ और ये नीचे आता है और फिर काफ़ी देर तक नीचे रहता है। फिर एक बार यू पैटर्न बनाने की कोशिश करता है और यू पैटर्न बनाने से पहले अगर आप देखें, एक लाइन हमने खींची थी ये लाइन, एक ऐसे करके लाइन खींचती है और इस लाइन के और नीचे वाले लाइन के, इन दोनों को जब ये सेटल करता है, तो ये ऊपर की तरफ जाने के चांसेस होते हैं क्योंकि नीचे जो है आपका सपोर्ट बहुत नज़दीक में था और इस कारण से ये ऊपर जाता है और फिर 395 के पास से फिर से रिटर्न होता है और एक बार फिर से रीटेस्ट करता है और फिर इस तरह से चलता है और लास्ट में एक बड़ा-सा कैश का पोज़ीशन बनाता है, जो कि क्लोजिंग पे बनता है, ऐसा डेली। ये पोज़ीशन थी हमारे कल के हिसाब से। अब आज क्या हुआ है कि आज क्रूड में गिरावट हुई है। तो क्रूड में गिरावट क्या कहता है हमारा कि इंडेक्स क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात, कुछ ज़्यादा नहीं देखना है इसमें, ठीक है? ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये देखिए, अब ये देखिए, हम क्या हैं 395 से ऊपर, 400 से ऊपर, तो हमारा कहाँ पर है? आगे का जो रेजिस्टेंस है, आगे का रेजिस्टेंस कहाँ पर है? आगे का रेजिस्टेंस हमारा 500 पे है और 600 पे है। तो 24,500 और 24,600 पे हमारा रेजिस्टेंस है। तो इससे ऊपर जाएगा तो 24,500 और 600 को फ़ोकस रखिए, वहाँ जाता है तो आपको अच्छा मतलब एक बार या तो वहाँ से पॉइंट ऊपर जाएगा तो वहाँ से आपको तेज़ मिलेगा और आज भी इस तरीके के बहुत सारे पोज़ीशन मिले। देखो हर बार एक बार यहाँ पे रीटेस्ट किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर ऊपर आया, ऊपर में रीटेस्ट किया, है ना? यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया। इस तरह के बहुत सारे सौदे आज आए और इसी तरह के आपको सौदे मिलते रहेंगे। आप बताएँ, आपने किस तरह से आज सौदा किया? किस तरह से ट्रेड किया? और क्या देखा आपने जिस समय आपने वो ट्रेड किया? और आपकी स्थिति क्या रही लास्ट में, एंड में आप वो उसे प्रॉफिट पे निकाला या फिर उसे रखे रहा? तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। आपको बस सपोर्ट रेजिस्टेंस को फ़ोकस रखना है, मार्केट का पैटर्न क्या है, ये देखना है ऊपर है या नीचे है, उसके हिसाब से आपको कॉल बाय या पुट बाय करनी है, ठीक है? उसपे भी इसमें जैसे जिससे का रिदम बनता है, एक बार यहाँ बना, यहाँ पे ये आगे भागा ऊपर की तरफ, तो रेट काफ़ी आए, फिर यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे फिर भागा, है ना? तो इस तरह की चीज़ें आपको चलती रहती है और आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो आप देखिए क्या होता है और इस पे काम करके जो भी है जैसे भी बताइएगा, ठीक है? अब कल की बात है, कल कहाँ पे ओपन होगा? तो एट द मनी के पास ओपन हुआ है तो हो सकता है कि यहीं के आस-पास ओपन हो और यहाँ पे ओपन होने का मतलब है कि ये एक बार ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। नीचे बहुत छोटा सा पुट है, तो इसलिए यहीं से आकर के भी ये ऊपर जा सकता है, सीधी-सी बात है। अगर मान लीजिए किसी कारण से क्रूड में तेज़ी आ जाए, अभी मतलब कि आप सवेरे-सवेरे देखो कि गिव निफ्टी क्या है और क्रूड क्या है, उसके हिसाब से आपको क्रूड में हो सकता है तेज़ी हो जाए, हो सकता है कि हालाँकि आज पूरा का पूरा गिरावट ही है, तो लास्ट में जो बचे हैं उसमें भी इसमें गिरावट के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना? तो गिरावट का मतलब है कि इंडेक्स के ऊपर जाने के चांसेस है, तो कल पूरी तरह से आपको पॉजिटिव ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन किसी कारण से मान लो कि सवेरे से 9 बजे जब मार्केट खुलता है, उस समय किसी कारण से क्रूड जो है ऊपर भाग गया, तो हमारा इंडेक्स नीचे आ जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है, फ़ोकस करना है और किसी चीज़ पे नहीं। ठीक है? चलिए, फिर मिलते हैं।